Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. You know that last time we study about the blood circulation in human being, definition of the heartbeat, stethoscope, pulse rate, इन सब के बारे में हमने बात की और आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइंस बिट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट हमने कल भी बताया था कि each kidney is made up of each kidney is made up of million of small cells. 1 million small cells are called nephrons. ओके मतलब कि जो एक किडनी होती है उसके बदले में फॉर्मेशन में कोई स्पेशल टाइप ऑफ 1 मिलियन स्मॉल सेल्स होती हैं और उनमें से हर सेल को हम नेफ्रॉन नेम देते हैं। मतलब कि क्या हुआ, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज the functional unit of kidney. Okay sir, this is clear. Now second point, इनको याद रखना, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसमें से भी आ जाएं, अपने एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ रहे हैं। Approximately 180 liter blood is filtered in 24 hours. Please remember, means 180 liter blood filter in 24 hours. In 24 hours मतलब कि 24 घंटे के अंदर जो ब्लड फिल्टर किया जाता है किडनी के द्वारा उसका अप्रोक्सीमेट अंदाजा कितना होगा, 180 लीटर। ये दोनों पॉइंट्स एक्सक्रीशन टर्म से रिलेटेड है जो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बताए हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखना आप, you know that about the in the human being we have the blood group, that these are the 4 types. इसमें हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स में हमारे पास होते हैं ब्लड ग्रुप ए, बी, देन ए बी एंड ओ। ध्यान से सुनना, इसमें जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना वो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, कोई ट्रबल नहीं होगी। इसके अलावा हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं। ये ब्लड ग्रुप सभी का ब्लड ले सकता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो ए बी और ए बी तीनों को ब्लड दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए वाले का भी ब्लड ले सकता है, बी वाले का भी ले सकता है, ओ वाले का भी ले सकता है। ओके, इन्हीं को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ध्यान रखना। तीसरी बात और बता दें, सॉरी फोर्थ नंबर होगा आपका, दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या होता है सुनना, कभी कभी ऑपरेशन या एक्सीडेंट्स के टाइम पर इमरजेंसी में ब्लड डोनेट करने की जरूरत पड़ जाती है। The process in which donor donate the blood to another person is called recipient। मतलब कि जो ब्लड देगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोनर, और जो ब्लड को लेगा उसको क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट। तो डोनर जब ब्लड को रेसिपिएंट को देता है तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आ रहा है बेटा इस साइंस बिट्स का, एनी मिसमैच कैन लीड द डेथ ऑफ द रेसिपिएंट ड्यू टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये जो 4 ब्लड ग्रुप बताए हमने आपको, ए बी और ओ, अगर इनमें कोई भी अगर मिसमैच हो जाता है, गलत मैच हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू द डेथ, लीड्स टू डेथ। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे सुनिए आप, सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा, स्पंज डू नॉट हैव प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम। हम थोड़े इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रा है, स्पंज है, ये सिलेंट्रेटा ग्रुप के अंदर आते हैं इन्वर्टिब्रेट में, जो आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। उनके अंदर सर्कुलेशन के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम होता नहीं है। उनकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर होता है बॉडी कैविटी से और वापस बाहर निकल जाता है, मतलब कि उसमें ब्लड का काम वाटर करता है ओनली। वाटर बॉडी के अंदर एंटर होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, फूड पार्टिकल्स वगैरह हैं, अंदर जाएंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, साथ में वापस सेकेंड राउंड में जब दूसरा वाटर बाहर निकलेगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वेस्ट मटेरियल्स वगैरह होंगे, तो वो सारे बाहर आउट होते हैं। ये तो रहा अपना साइंस बिट्स का मैटर, और सर्कुलेटरी सिस्टम का मैटर यहां पर कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, दैट इज द एक्सक्रीशन। प्लीज लुक नाउ, एक्सक्रीशन मींस क्या होता है, फर्स्ट छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, द रिमूविंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज द एक्सक्रीशन। मतलब कि अपन कोई भी फूड को हम ईट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। ध्यान से सुनना, अपना टॉपिक का नेम होगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम the body is called excretion। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब कि जो अपन फूड लेते हैं उसमें से बहुत सारा तो यूज में आ जाता है, जो भी अनडाइजेस्टेड और वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है एक्सक्रीशन। सो प्लीज रिमेंबर, our body contain millions of cells. These cells perform many metabolic function and result of which many waste product are released। So waste product, ज्यादा टाइम तक वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में रखने का मतलब उसमें पॉइजनस इफेक्ट होंगे। So removal of the waste product from the body is essential। The process of removing waste from the body is known as the excretion। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने शायद एक बहुत कॉमन डायग्राम देख रखा होगा, ये बीच में आपके मेन आर्टरी और एओर्टा आर्टरीज होती हैं और साथ में ये वेन्स होती है। ऐसा डायग्राम आपके बुक में है। उसके लेफ्ट और राइट साइड पर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं।
ध्यान से देखना, इनको बोलते हम किडनीज। और ये किडनीज से निकल करके और दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं वो यूरिनरी ब्लडर के अंदर कनेक्ट होती हैं। ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लडर होता है और उस यूरिनरी ब्लडर में यूरिन फॉर्मेशन के लिए ये अरेंजमेंट होता है। लास्ट ओपनिंग यूरेथ्रा होती है। ओके, तो ध्यान से देखना बेटा, ये होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें देखना क्या होता है दोबारा बता रहा हूं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट नंबर आपको जो मिलेगी दैट इज द किडनी। वन पेयर ऑफ किडनी होगा। उसके बाद आपके पास होगा यूरेटर्स और दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट ओपनिंग दैट इज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, और इसको लिखेंगे अपन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए इसमें क्या होता है, पूरी सिस्टम और फंक्शन हम आपको बता रहे हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में वन पेयर ऑफ किडनी हो गई, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये दोनों जहां कनेक्ट होते हैं दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट ओपनिंग को हमने नाम दिया बेटा यूरेथ्रा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इट फिल्टर द ब्लड, किडनी इज द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी हमने पढ़ा ये किडनी जो होती है यहां से रीनल आर्टरी और रीनल वेन दो ब्लड वेसल्स होती हैं। तो एक तो क्या होता है ब्लड को लेके आती है, उसमें वेस्ट मटेरियल मिक्स होता है। किडनी से फिल्टर होने के बाद वेस्ट नीचे की तरफ आ जाएगा और ब्लड प्यूरिफाई होकर के वापस सर्कुलेट होने के लिए चला जाएगा। मतलब किडनी से आने और जाने वाली जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनके नेम होते हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन। उसके बाद जो भी लिक्विड होता है यूरिया और व्हाटएवर में यूरिक एसिड और वाटर क्वांटिटी, ये सब मिक्स होकर के और यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। वो सब यूरेटर से स्टोर होकर के और क्या नाम से जो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यूरिन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद it is essential to give out it from the body। अब कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं यूरिन के अंदर क्या होता है। देखो, एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो यूरिन बनने की जो क्वांटिटी होती है वो होती है फ्रॉम 1.0 टू 1.8 लीटर। इतना ब्लड एवरेज ह्यूमन बॉडी के अंदर एक 24 आवर्स के अंदर बनता है। अब यूरिन के अंदर क्या क्या होता है सुनना। फर्स्ट नंबर दैट इज यूरिन कंटेन वाटर 95%। हम बता रहे यूरिन में क्या होता है, वाटर 95%। देन आफ्टर यूरिया 2.5, यूरिया 2.5% और 2.5% अदर waste products, others that is other waste, और वो होंगे आपके पास 2.5%। ये इतना कंपोजिशन होता है यूरिन का। फिशेस, ये तो बात रही ह्यूमन बीइंग की। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, देखो, फिशेस एक्सक्रीट देयर सेलुलर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसियस सब्सटेंस कॉल्ड अमोनिया। फिशेस के अंदर अमोनिया गैस होती है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है NH3। तो फिश के अंदर ये वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकलता है। दिस एक्सक्रीटेड अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर। तो ध्यान रखना फिशेस के अंदर क्या वेस्ट निकलेगा, अमोनिया किसके अंदर हो जाएगा, इन फिशेस। ठीक है, दूसरी बात देखना, हम बता रहे हैं आपको यूरिक एसिड इन द बर्ड्स एंड लिजर्ड।
बर्ड्स एंड लिजार्ड के अंदर जो वेस्ट बनेगा उसका नेम क्या होगा? दैट इज यूरिक एसिड। इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनिए, किडनी आर द मेजर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, देयर एफिशिएंसी ग्रेजुअली डिक्लाइन विद द एज। आपको पता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने ह्यूमन बीइंग में अलग अलग स्टेजेस होती है। इन्फेंट होते हैं, चाइल्डहुड होता है, टीनेजर्स होता है, एडल्ट ग्रुप होता है, ओल्ड एज होती है। तो ओल्ड एज के में एंटर होने के बाद किडनी की जो एफिशिएंसी है वह कम हो जाती है और कभी कभी ब्लड फिल्टर करने में कुछ ट्रबल आ जाती है, किडनी फेल हो जाती है। तो उस जगह उसमें उस टाइम पर क्या होता है, सुनो, वेस्ट प्रोडक्ट तो अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट तो बनेंगे और बनने के बाद वो अपना टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक इफेक्ट देना शुरू करेंगे। उनको टाइम टू टाइम बॉडी से हटाना जरूरी है, अदरवाइज ह्यूमन बीइंग या कोई ह्यूमन पर्सन की डेथ हो जाएगी। सो द ब्लड इज फिल्टर्ड पेरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। तो ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एक मशीन लगा करके किडनी की तरह और वेस्ट को टाइम टू टाइम बाहर निकाल लिया जाता है और उस प्रोसेस का नेम होगा डायलिसिस। एक लास्ट बात बता रहा हूं बेटा आज के लिए, स्वीटनिंग इज अनदर वे ऑफ एक्सक्रीशन इन विच बॉडी रिमूव्स वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। स्वेट मतलब होता है पसीना, दूसरा वेस्ट मटेरियल निकलने का तरीका होता है स्वीटनिंग होना। हम कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, समर सीजन होता है, अपनी बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उसके अंदर वाटर और सॉल्ट मिक्स होता है। सो ड्रॉप ऑफ स्वेट इवेपोरेट, और जब वाटर क्वांटिटी इवेपोरेट हो जाती है तो कभी कभी हॉट समर सीजन में अपनी बॉडी पर साल्ट साल्ट जैसा कुछ डिपॉजिट आपको फीलिंग होता है और वाटर इवेपोरेट होने से स्किन को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ओके, दिस इज द एंड फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।